नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 में। मैं हूं पिंटू गुप्ता। तो क्या लगता है चार्ट देख के, अभी जो चार्ट चल रहा है इसको देख के लग क्या रहा है? बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोल रहे होंगे अभी, लेकिन चार्ट को कितना आप एनालाइज कर रहे हो? अभी फ़िलहाल जो चार्ट है इसको देख के किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ लग ही सकता है, लेकिन हकीकत क्या हो रही है और क्या हो सकता है 369 के मेथड से अपन जानेंगे आगे की पूरा मामला के क्या हो सकता, कैसे हो सकता है, कब तक हो सकता है और होगा तो कैसे कैसे होगा। तो फिलहाल ये जो चार्ट है इसको देख के किसको क्या लगता है अपने को पता नहीं, अपन अपना इंडिकेटर डाल देंगे, उसके हिसाब से अपने को यहाँ तक की पिक्चर दिखाई दे पड़ रही है। फिर आगे क्या हो सकता है उसके लिए अपन यूज़ करेंगे ड्राइंग मेथड, जिससे कि अपने को समझ में ये आ रहा कि आगे होने वाला क्या है। तो इसमें हमने लिख के रखे 369 में आगे ये सब होने वाला है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो किसी 5, 10, 20, 50 पॉइंट की मूवमेंट के बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। अपना चर्चा रहेगा कि बाजार के अंदर आखिर हो क्या रहा है। पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं 6 पॉइंट। 6 से बाजार आया है 9 डायरेक्शन के लिए, 6 to 9 डायरेक्शन। देन बाजार उस साइड भाग रही है। किस साइड भाग रही है? पहले एक बार इस पॉइंट से ऊपर इस साइड गई थी, जो कि एक बॉटम एरिया है। फिर यहाँ पे ये एक बॉटम एरिया है, राइट। अभी इंडिकेटर के अंदर बॉटम एंड टॉप वो फंक्शन डालने से आ जाएगा। तो चलो एक राउंड डाल के समझा देते हैं, फिर हाइड मारेंगे। सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम अपने को शो कर देगा ये इंडिकेटर कि कहाँ कहाँ टॉप लगी, कहाँ कहाँ बॉटम लगा। तो देखो यहाँ पे एक बॉटम लग के बैठा हुआ है और इधर एक बॉटम है। दैट्स मीन ये डबल बॉटम पैटर्न है। और उसके बाद से ये डबल बॉटम के बाद आप गूगल कर लीजिएगा डबल बॉटम के बाद क्या होता है। ये यहाँ से वहाँ तक जाके फिर एक राउंड नीचे बॉटम के लिए आएगा। फिलहाल तो टॉप लगने वाला है, इसलिए हमने वहाँ पे सेल लिखे है, क्योंकि टॉप से बार बार सेल हुआ है, टॉप से बार बार सेल हुआ है, टॉप से बार बार सेल हुआ। और बॉटम से बाइंग आई है तो टॉप पे सेलिंग प्रेशर आएगा, बाजार नीचे जाएगा, नीचे बॉटम बनेगा, बाइंग प्रेशर आएगा, बाजार फिर से ऊपर भागेगा। तो इस प्रकार से बाजार के अंदर टॉप एंड बॉटम काम करता है। तो चलो अभी टॉप का काम खत्म हो गई, क्योंकि टॉप लगने वाला है, डबल बॉटम पैटर्न है। गिफ्ट निफ्टी है, अपना निफ्टी नहीं है। अपना निफ्टी में थोड़ी सी इधर की उधर है, उसको हम ठीक कर लेंगे। फिलहाल एनालाइज कर रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की, जिसके अंदर अपन समझ रहे हैं 369 मेथड, जिसमें आगे ये सब होने वाला है। और कोई 20, 50, 100, 80, 100, 150 ऐसा पॉइंट नहीं, 1000 पॉइंट की मूव होने वाला है। हम उस चाल को समझ रहे हैं। तो यहाँ से बाजार ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी, नीचे से बाइंग प्रेशर बनेगा, फिर बाजार ऊपर जाएगा, फिर बाजार में प्रेशर आएगी नीचे की, फिर बाजार ऊपर जाएगा। इस तरीके से बाजार जाएगा और पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक जियोमेट्रिकल शेप में जाएगी। उस शेप के हिसाब से हम बात को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 to 9 डायरेक्शन, बाजार एंटायर मूव इज फॉलिंग। देन 9 to 3 डायरेक्शन, एंटायर मूव इज राइसिंग। मतलब यहाँ से ये जो घुमा के पटकेगी, पटक के फिर उठाएगी। उस पटक को पटकना बोलोगे कि क्या बोलोगे वो आप जानो, हमको नहीं पता। हम बोलेंगे 9 to 3 डायरेक्शन बाजार एंटायर मूव इज राइसिंग मूव होगा। उसमें ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन आएगा। वो उल्लू बनाने की गेम है, उस गेम को बाजार खेलेगा। उसमें से रिटलर, डिस्को और डांसर बन के नाचेंगे। हमको जैसे ये इंडिकेटर बाई बोलेगा हम बाई मारेंगे, सेल बोला नहीं, सेल बोलेगा सेल मारेंगे। फिर बाजार घुसेगी, फिर बाई बोलेगा बाई मारेंगे। जब जैसा जैसा बोलेगा हम वैसा वैसा करते हुए आगे निकलेंगे और फॉलो करेंगे इस डायग्राम को। अब समझा देते हैं 369 कैसे हुआ। हमने पकड़े 6, 6, फिर पकड़े 9, देन पकड़े 3। तो 6 से बाजार नीचे घुस गई, 9 पे जाके बाजार की फॉलिंग मूव फिनिश हो गया। 9 से बाजार जिस पॉइंट तक से गिरी है उसी पॉइंट तक अगर बाजार रिकवर करता है, दैट्स मीन वो 3। अगर यहाँ तक रिकवर होता है 3, यहाँ तक रिकवर होता है 3, देन 3
3 से बाजार नीचे की ओर घुसना चाहिए, मतलब 3 बन जाएगा 6, क्योंकि 6 से बाजार नीचे की डायरेक्शन में आई है, तो 3 बन जाएगी 6, जो कि यहाँ से ये 6 के जैसा रिएक्ट करेगा। और या फिर यहाँ कहीं तक तो मेरे को लगता नहीं, यही से बाजार नीचे गिरा के 3 6 में बदलेगी, और 6 के बाद बाजार का 9, मतलब 3 6 में बदल जाएगा। 6 से जो डाउन डायरेक्शन आएगा वो होगा 9 डायरेक्शन, और 9 के बाद से बाजार जो ऊपर निकलेगी वो बनेगी फिर से क्या। और यही है मिस्ट्री कि 6 के बाद या तो 3 यहाँ होगी, 3 के बाद 6 इधर होगा, राइट, और फिर 3 6 में बदल जाएगी, 6 9 में बदल जाएगा, और 9 बदलने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। टोटल एंटायर मेथड को अपन इधर कंप्लीट करते हैं कि 3 यहाँ होगा, 3 6 में बदलेगा, और 6 से बाजार 9 डायरेक्शन में जाएगा। ये जो लॉजिक्स है अभी आपके खबड़े में ये आएगा नहीं, 3 6 9 इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि बाजार अपने को विदाउट ड्राइंग कितना इंडिकेटर समझा रहा है, बिना इंडिकेटर के नेकेट चार्ट अपने को कितना समझा रहा है, और आगे की सीन सिनेरियो समझने के लिए पहले चाहिए होगा इंडिकेटर, फिर दूसरा चाहिए होगा उस इंडिकेटर की आगे की समझ के लिए मेथड। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। अब चलेंगे थोड़ी सी पीछे, हाइट कर देंगे अपना ड्राइंग और आ जाएंगे पीछे। कितना पीछे से देखना आप पसंद करते हो वो आपकी मर्जी, उसमें से आप क्या क्या घुसाते हो वो भी आपका मर्जी। तो चलो हम तो यही समझेंगे कि कुछ समझ एक्स्ट्रा लिया जाए, कुछ समझ को और आगे बढ़ा दिया जाए। तो वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से गौर से देखना। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर इस चीज़ को लेते हैं, 2020 की टाइम पीरियड, जहाँ से बाजार गिर गई थी। गिरने के बाद बाजार ने रिकवर मारा, इस पॉइंट तक रिकवर मारा, मारने के बाद बाजार इस पॉइंट तक चढ़ गई थी। फिर बाजार का ये जो लाइन है, ये लाइन, वहाँ से बाजार यहाँ तक आया था। देन बाजार का ये एक पॉइंट था, ठीक इसी पॉइंट तक बाजार आया था। फिर बाजार नीचे आया, फिर बाजार इसी पॉइंट के ऊपर फिर से निकल गया। दैट्स मीन यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हो कि ये ऐसा होके ऐसा हुआ था, ठीक वैसा ही ऐसा होके ऐसा ही हुआ है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर ऐसा ही डायरेक्शन में गया है, यही डायरेक्शन में फिर से गया। लेकिन यहाँ पे ये जो थोड़ी सी पॉज लिया, इसी को अपन बोल रहे हैं 3 6 9 में बदल गई और ऊपर निकल गई। दैट्स मीन ये भी 3 6 में बदल गया और 9 में चला गया और 9 लग गई। यहाँ पे भी हम इसी मेथड को बोलेंगे कि यहाँ पे 6 है, ये 9 है, ये 3 हो गई, 3 6 में बदल गई और वो 9 लग गई। तो जो टॉप है वो है 9, जो टॉप है वो है 9, जो बॉटम बनती है वो भी 9, जो बॉटम बनती है वो भी 9, ये जो बॉटम बन के बैठी वो भी 9। अभी इसकी डिटेल कैलकुलेशन अपन फोकट में बकने वाले हैं नहीं, जितनी खोपड़ी में आए घुसाओ, ना आए भूल जाओ। तो ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह जो कि 19,030 समथिंग एरिया है, ये अभी इस लाइफ में नहीं आने वाला है। अब यहाँ से ब्लू लाइन नीचे प्लॉट हुई है, जिसको हम देख सकते हैं कि ब्लू लाइन नीचे प्लॉट होता है, ये काला वाला लाइन भी नीचे प्लॉट होता है। और ब्लू और काला दोनों इकट्ठा एक ही पॉइंट पे अगर प्लॉट हो गई तो फिर बाजार ऊपर की ओर भगता है। तो ब्लू लाइन प्लॉट हो गई है, ये काला वाला जो लाइन है वो अगर यहाँ प्लॉट हो गई तो बाजार फिर उस साइड जाएगी, जो कि अपन यहाँ से देख रहे हैं कि बाजार में ये और ये, ठीक उसी तरीके से यहाँ से ये और ये। तो ये अगर मूव होता है बाजार में अपकमिंग टाइम तक, तो क्या समझ में आ रही है बाबू? अगर इसके जैसा एक डिप लगा के फिर भगाती है तो क्या समझ में आ रही है बाबू? तो फिर क्या समझ में आ रही है? ये जो मूव हुआ है, ये एंटायर मूव
अगर इसी मूव को बाजार रिपीट मारता है और उसके बाद निकलता है तो कैलकुलेट करके देख लेना निफ्टी की आने वाला अपकमिंग टाइम की भाव क्या होगा। उसी कैलकुलेशन को हमने करके किसे ड्राइंग से करके समझा रहे हैं कि आगे ये होने वाला है। तो होने के बाद एनालाइज करने की कोई मतलब फ़ायदा सेंस कुछ नहीं बनता है। होने से पहले समझो कि क्या हो रही है, कैसे हो रही है, और अगर हो गया तो फिर क्या छूट रही है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, जब ये सेल बोलेगा सेल मारेंगे, बाई बोलेगा बाई मारेंगे ना इलियड वेब घुसवाएंगे, ना WD ज्ञान चिपकाएंगे, और उन लल्लू गधे गांडू लोगों को जो करने का है उनके हाल पे उनको छोड़ देंगे। अल्टीमेट ट्रेडर अपने हिसाब से चलेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो हमको वो सारा चीज़ होने से पहले समझना पड़ता है जो कि अब हुआ नहीं, 369 में आगे ये सब होने वाला है। तो एग्जैक्ट रूल, डिसिप्लिन और परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो बाजार अपने लिए हितदायक कुछ होगा, वरना अगर मगर तगर पगर इधर उधर ऐसे वैसे तैसे और पता नहीं कैसे कैसे कैसे, और ना आपको ड्राइंग आता है, ना आपके पास इंडिकेटर है, ओनली इस तरीके की चार्ट देख के इधर उधर अगर मगर तगर पकड़ कर करके मरने के अगर है तो हम तो सीधा ही बोलेंगे कि शेयर बाजार इज सब्जेक्ट टू रिस्क। मैं किसी को टिप्स या एडवाइस देने के लिए नहीं बैठा, अपन अपना एनालाइज मार रहे हैं, उसकी रिजल्ट बोल रहे हैं। आने वाला समय बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, बाजार क्या कर रही है, क्या दिखती है और क्या होता है। और लंबा समय की प्रोसीड्यूर एनालाइज मेथड है तो होने में बाबू समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आज कर लिए कल से ही आप तुर्रम खान बन जाओगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो अपना स्टूडेंट लोग अपने को फ़ोन लगाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जो होगा मंडे के दिन क्लास या कल परसों तरसों जब मन करेगा तब डिस्कस करेंगे। बाकी के लोग व्यूअर लोग डोंट कमेंट मी, सीधी बोल रहे हैं कि कमेंट वमेंट मत मारा करो, क्योंकि कमेंट मारने से प्रॉब्लम का सलूशन होने वाला है नहीं। और जिस चीज़ों से प्रॉब्लम की सलूशन होगा दैट इज़ इंडिकेटर प्लस माय थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, वो दोनों चीज़ आपके हाथ में जब तक नहीं होगा तब तक देख के भी कुछ सलूशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लेवल कहाँ से आए, कैसी आए, क्या क्या मेथड है, कैसे निकाले, वो तुम्हारी क्वेश्चन होगी। हमने वो सारा चीज़ पक्के रखे, फिर भी जो स्टूडेंट लोग होंगे उनकी क्वेश्चन होगा तो उनको हम निपटाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखना और याद रखना कि अब तक क्या देखे आगे क्या देखोगे उसको हमने पहले से कैसे डिज़ाइन किए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।